हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य। इसमें आपका संक्षिप्त इतिहास है और ये बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर है ये और सिलेबस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ था? वह मनुष्य भागा है जिसमें कहानी पढ़ने या सुनने की प्रवृत्ति नहीं होती है। सृष्टि के संदर्भ में मनुष्य का जीवन एक ऐसी अमिट जिज्ञासा है जिसका कभी समाधान नहीं होता। यह जिज्ञासा की जीवन की गति है। कहानी इसी जिज्ञासा का प्रतिफलन है, इसलिए इसे उतना ही प्राचीन माना जा सकता है जितना कि मनुष्य स्वयं उसका जिज्ञासा भाव है। देखिए डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव। प्राचीन कहानी साहित्य कपोल कल्पित और यथार्थ के धरातल से बहुत दूर है। आधुनिक हिंदी कहानी में कहानी का वास्तविक स्वरूप प्राप्त होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी कथा का साहित्य अधिक पुराना नहीं है। हिंदी कहानी का वास्तविक प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, किंतु कहानी मौलिक के रूप का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। हिंदी की प्रथम कहानी के विषय में विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ विद्वान 19वीं सदी से पहले प्रकाशित राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित राजा भोज का सपना को हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानते हैं। इसके पश्चात 1903 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती नामक कहानी प्रकाशित हुई। सन 1900 में सरस्वती में सिम्बेलिन की कहानी, कौतुक में मिलन आदि कहानियाँ भी प्रकाशित हुईं, जो वास्तव में शेक्सपियर के नाटकों का संक्षिप्त गद्य अनुवाद था। इसलिए उन्हें हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जा सकता। राजा भोज का सपना नानी की कहानियों से जरा भी भिन्न नहीं है। उसमें कहानी कला का अभाव है, इसीलिए उसे भी हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जा सकता। राजा भोज का सपना उसे भी पहली कहानी नहीं माना जा सकता। भारतेंदु काल में प्रकाशित इंसा-उल्ला खां है। रानी केतकी की कहानी को कुछ आलोचकों ने हिंदी की प्रथम कहानी की संज्ञा दी, किंतु यह कहानी के तत्वों पर आधार पर खरी नहीं उतरती है। भारतेंदु की अद्भुत अपूर्व स्वप्न की भी यही स्थिति है। वस्तुतः किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती ही हिंदी की पहली कलापूर्ण कहानी है। दूसरी कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय है। इसका प्रकाशन काल 1902 है। तीसरी कहानी ढुलाई वाली है, जो बंग महिला द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन सन 1907 में हुआ। ऐसा नहीं है कि सन 1900 से लेकर 1907 तक केवल ये 3 कहानियाँ ही लिखी गई हों। अन्य भी बहुत सी कहानियाँ लिखी गई हैं, किंतु या तो वो मौलिक नहीं है या फिर उनमें कहानी का कला का अभाव है। तो ये है आपका हिंदी कहानी का उद्भव कब और किसने किया था। हिंदी कहानी का विकास। 1900 से लेकर आज तक हिंदी कहानी के इतिहास को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। स्वतंत्र पूर्व की हिंदी कहानी, प्रेमचंद से पूर्व की हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। दूसरा है स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी। तो स्वतंत्र पूर्व की हिंदी कहानी कौन सी थी? प्रेमचंद्र के पूर्व की हिंदी कहानी थी, ठीक है। उसके अलावा प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी थी। इसमें आपके प्रेमचंद के युग की कहानियाँ जितनी थी वो सारी इसमें ऐड की गई हैं। पंच परमेश्वर है, आत्माराम है, नमक का दरोगा, प्रेरणा ईदगाह और दुर्गा का मंदिर है, पूस की रात भी इसी में है। उसके बाद आपका प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का है। इसमें आपका 2 चिड़िया है, देश की राजकन्या है, ध्रुव यात्रा है, पाजेब एक दिन आदि कहानियों में यह विशेषता देखी जाती है। और इसमें कौन कौन से लेखक है? यशपाल है, उपेंद्र नाथ हैं, भगवती चरण वर्मा है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। तो ये सारे के सारे इसमें राइटर मिलेंगे आपको। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी है, बिखरे मोती लिखा था इसमें। उसके बाद स्वतंत्रता हिंदी कहानी है। प्रथम वर्ग में कौन सा आता है? इस वर्ग की कहानी में महानगरीय जीवन की घुटन और संत्रास का वर्णन हुआ है। इसमें प्रमुख कहानी कौन सी है? मेषपाल और एक जिंदगी, परिंदे, छय, यही सच है। ये कौन सी है? स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी है। द्वितीय युग की कौन सी है? प्रथम वर्ग की हमने पढ़ ली। द्वितीय वर्ग की कौन सी है? द्वितीय वर्ग की कहानी है कस्बाई जनजीवन से संबंध है, जो कस्बों को आधार बनाकर लिखी गई है। इसमें खोया हुआ आदमी है, दोपहर का भोजन है, डिप्टी कलेक्टर, कस्बे का दिन आदि प्रमुख कहानियाँ हैं। इसके बाद है आपका तृतीय वर्ग। यह वर्ग आंचलिक कहानियों का है। इसमें तीसरी कसम, ठुमरी नाथ है, घोड़े का प्यास, घोड़े, हारा हुआ, हंसा जाए अकेला भाई, टेपचू, रमेश बत्रा की थप्पड़ आदि ये सारी कहानियाँ इसमें उपलब्ध हैं, इसमें लिखी गई थी, ठीक है। उपन्यास का उद्भव विकास कब हुआ था? उपन्यास हिंदी गद्य की प्रमुख विधा है। इसका प्राचीन रूप संस्कृत की गद्य साहित्य में उपलब्ध होता है। संस्कृत में बाण भट्ट का बृहत्काय उपन्यास, कादम्बरी एवं दंडिका, 10 कुमार चरित लोक विख्यात है। हिंदी साहित्य में उपन्यास का एक स्वतंत्र विधा के रूप में भारतेंदु युग से प्राप्त होता है।
भारतेंदु युग से आज तक जो लोकप्रियता उपन्यास ने अर्जित की है वह अन्य किसी साहित्यिक विधा ने नहीं की। मानवीय सृष्टि के साथ ही उपन्यास की भी सृष्टि हुई है। उपन्यास आधुनिक सभ्यता की देन है। ब्रह्म जीवन की आवश्यकताओं को संपूर्ण रूप से चित्रित करने वाला एक ऐसा साहित्य रूप जो अपने पूर्व की साहित्यिक परंपराओं को आत्मसात करते हुए अभिनव आकर्षण के साथ प्रकट हुआ है। अब हम डायरेक्ट देखेंगे हिंदी का प्रथम उपन्यास। उपन्यास की थोड़ी उत्पत्ति देख लेते हैं कि उपन्यास शब्द से अस धातु से है, जिसका नी उपसर्ग से मिलकर न्यास शब्द बना है। न्यास शब्द का अर्थ है धरोहर। उपन्यास शब्द दो शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो हिंदी में उपन्यास शब्द का कथा साहित्य रूप में प्रयुक्त हुआ है। उपन्यास का प्रारंभ उसी समय से हो गया था जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ अपनत्व की भावना से विचार विनिमय किया था। ठीक है, अब इसका देखिए हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। हिंदी गद्य का प्रवर्तन करने वाले में 4 नाम प्रमुख हैं, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल और इंसान उल्ला खां। इनके ग्रंथों में कथा कहानियों की प्रचुरता मिलती है। कुछ लोग इंसान उल्ला खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित श्रद्धा राम फुलौरी द्वारा रचित भाग्यवती उपन्यास की चर्चा की है। यह सन 1871 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने इस उपन्यास की प्रशंसा तो की, किंतु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास नहीं माना। वह लाला श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं, जो सन 1882 में प्रकाशित हुआ था। तो प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। उसके बाद है आपका प्रथम अवस्था कौन सी थी हिंदी उपन्यास का विकास क्रम में? भारतेंदु युग में है 1850 से 1900 तक। फिर द्वितीय अवस्था द्विवेदी युग है 1900 से 1915। तृतीय अवस्था छायावाद युग है 1915 से 1936। चतुर्थ में आपका छायावादोत्तर युग सन 1936 से 1947 और आधुनिक काल से 1947 अब तक चल ही रहा है। हिंदी उपन्यास के विभाग की प्रथम अवस्था थी भारतेंदु युग। इसमें कौन कौन से आपके राइटर थे? ब्रजनंदन सहाय, अंबिका दत्त, रुद्रदत्त शर्मा, गंगा प्रसाद गुप्ता आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसमें प्रमिला दीनानाथ, दलित कुसुम, जया कलुटान में अनुवाद हुआ है। ठीक है, इला प्रमिला दीनानाथ भी हैं इसमें। इंदिरा राधा रानी देव चौधरानी के अनुवाद किए गए हैं। सेकंड आपका युग था द्वितीय अवस्था द्विवेदी युग में कौन कौन से हैं? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, देवकी नंद खत्ती जी हैं, चंद्रकांता लिखा गया था, काजर की कोठली लिखा गया था, अनूठी बेगम, गुप्त गोधना आदि उपन्यासों की रचना की गई है। गोपाल राम गहमरी से जासूस पत्र निकालकर दर्जनों जासूसी उपन्यासों की रचना की गई है। जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, चक्करदार चोरी और सिरकटी लाश। हिंदी उपन्यास के विकास की तृतीय अवस्था कौन सी थी? छायावाद युग। इसमें प्रेमचंद का इसमें हुआ था, जिसमें प्रेमचंद के उपन्यासों में प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, गोदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो गबन आपका लगा हुआ है इसमें। राइटर थे बाबू प्रताप नारायण श्रीवास्तव। अहिल्याबाई भी लिखा गया, वृंदावन शर्मा जी का, भगवती चरण वर्मा जी का लिखा गया है। उसके बाद आपका चौथा चरण जो था हिंदी उपन्यास के विकास की चतुर्थ अवस्था थी छायावादोत्तर युग। प्रेमचंद के बाद भी हिंदी उपन्यास साहित्य के कोष में निरंतर वृद्धि होती गई है। हिंदी उपन्यास बहुमुखी रूप धारण करके अपने पथ पर अग्रसर हुआ। इस युग में प्रगतिवादी, फ्रामवादी और मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आधुनिक तथा पश्चिम में उत्पन्न नई नई विचारधाराओं और पद्धतियों का अनुसरण करने वाले सैकड़ों उपन्यास लिखे गए। इसमें बुधुआ की बेटी है, दिल्ली का दलाल है, शेखर एवं जीवनी है, नदी के द्वीप है, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, भूत और भविष्य उल्लेखनीय आदि सारी की सारी इसमें उपन्यास शामिल हैं। अब इसमें आपका आता है आधुनिक काल, जो अब तक चल रही है। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 1950 के आसपास उपन्यासकारों की एक बाढ़ सी आई और कई विचारधाराओं के उपन्यास सामने आए, जिसमें समाज की समस्याओं, नारी मुक्ति, विसंगतियों, अंतर विरोधों का डटकर चित्रण किया गया। इसमें आपका है सूरजमुखी अंधेरे के, मित्रों मरजानी, मनमथ गुप्त का शहीद और सौदे, राजेंद्र यादव का अनदेखे अनजाने पुल, रानी नागमती की कहानी। तो ये बहुत सारे के साथ अभी चल ही रहे हैं उपन्यास 1950 से। ठीक है, हिंदी नाटक का हम पढ़ेंगे, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।